बुरे वक्त को इतने भी बुरे मत समझो। अच्छा वक्त तो सिर्फ तुम्हें झूठे लोगों से मिलाएगा, लेकिन ये बुरा वक्त ही है जो सच्चे लोगों की पहचान कराएगा। 84 लाख जीवों में सिर्फ मनुष्य ही पैसा कमाता है, बाकी कोई भी जीव पैसा नहीं कमाता। फिर भी आज तक कोई जीव भूखा नहीं मरा और इंसान को कभी पेट नहीं भरा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आप यह समझ लिया तो आप अपने जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। लोहे को कोई भी खराब नहीं कर सकता, उसे सिर्फ उसका जंग ही खराब करता है। ठीक वैसे ही इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इंसान का खुद का दिमाग ही उसे बर्बाद करता है। इसलिए ज़रूरी है कि सोच और नज़रिया हमेशा सही रखो। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान हैं। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। तस्वीर में फोटो रखने से मोहब्बत नहीं होती, जो तकलीफ में साथ दे वो दोस्त सच्चे होते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली जाता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाता है। सबने कहा रामायण और महाभारत की रचना नारी के कारण हुई थी, किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। मरने के बाद यही जीवन का सच है, पत्नी जाएगी मकान तक, बेटा अग्निदान तक, तो समाज शमशान तक, और सिर्फ आपके कर्म ही होंगे जो जाएंगे भगवान तक। खुशियाँ आपके स्थिति से ज़्यादा आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले व्यक्ति सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। अभी कुछ भी नहीं बदला है, बदल लो खुद को, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ विश्वासघात कभी नहीं होगा। बुराई या छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। विश्वास करने वाले से ज़्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि
वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन इंसान जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बन जाता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। एक बार एक राजा को यह पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका सुबह सुबह तुम मुंह देख लो तो सुबह से शाम तक उस दिन भोजन नहीं मिलता। जानने की इच्छा से राजा ने उसको अपने पास बुलाया और उसे अपने पास सुलाया, और जब ये सुबह उठते हैं दोनों एक दूसरे की मुंह देखते हैं तो दुर्भाग्यवश राजा उस दिन इतना बिजी रहता है कि शाम तक भोजन नहीं करते हैं। अगले दिन राजा बहुत गुस्सा हुआ और राजा ने उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। जब उस व्यक्ति से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, राजन, आपने मेरा मुख देखा इसलिए आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, लेकिन जब मैंने आपका मुंह देखा तो मुझे मृत्यु मिल रही है। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसको उस टाइम उस एक संत की वाणी याद आई जिसने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजियो आपने, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए दूसरों में कमियां, दूसरों में अवगुण जब आप ढूंढते हो तो पहले अपने अंदर आप झांकिए कि हम कितने पानी में हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबको दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी को दिल को मत दुखाना। यही संसार की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो कर्म आपके पास जरूर लौटकर आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। एक बार एक कौवा अपने काले रंग से परेशान होकर एक महात्मा के पास जाता है और बोलता है, मुझे हंस बना दो। महात्मा ने कहा, एक बार जाकर हंस से पूछकर आओ क्या वो खुश है। कौवा जाकर हंस से पूछता है तो हंस ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने इस सफ़ेद रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोगों के जब अर्थियाँ उठती है तो लोग सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ते हैं। उसके बाद दोनों महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से बोलते हैं, मुझे तोता बना दो। तो फिर महात्मा जी ने कहा, जाकर एक बार तोते से पूछकर आओ। उन्होंने जाकर जैसे तोते से पूछता है, तोते ने कहा, मैं हरे रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इतनी हरियाली होने की वजह से मेरा रंग दिखाई नहीं देता। मेरे हरे रंग और ऊपर से लाल चोंच के वजह से मुझे लोग सुंदर मानते हैं और लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और मुझे बुलवाते हैं। उसके बाद तीनों महात्मा जी के पास जाता है और बोलते हैं, मुझे मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने फिर कहा कि एक बार मोर से पूछ लो। तीनों मोर के पास जाते हैं और मोर के सामने उसके गुणों को बताते हैं। तो मोर ने कहा, बस करो यार, देखो पीछे से शिकारी आ रहा है।
इससे पहले कि वो तुम्हें तीर से मार दे तुम उड़ जाओ। तीर चलाता है, तीर मोर को लगती है और मोर नीचे गिर जाता है। उसके बाद मोर ने कहा, क्यों परेशान हो यार, भगवान ने तुम्हें जैसे बनाया है तुम अपने आप में बहुत सुखी हो। दूसरों से अपना तुलना करना छोड़ दो और अपने में खुश रहो। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, फल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जिंदगी भर सुखी रहा रावण तो आज दशहरा के मैदान में जल रहा है। जिंदगी भर दुखी रहा राम तो आज मंदिर में पूजे जा रहे हैं। आपके फैसला आपके हाथों में है। यदि आप अधर्म करके सुखी रहना चाहते हैं तो कृपया करके दशहरा मैदान चिन्हित करके जाना। और अगर राम के जैसे धर्म करके दुखी रहना चाहते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वक्त आपको रहने का मंदिर बनाएगा और लोग आपको पूजा करेंगे। पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। इंसान अपना घर बदल लेता है, अपने कपड़े बदल लेता है और रिश्ते भी बदल लेता है खुश रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाता। वो खुश इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वो हर चीज़ तो बदल लिया लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है, जिसके कारण वो कहीं भी खुश नहीं रह पाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार तुम्हारी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।